गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमने पढ़ा क्या था कि रियल नंबर में पिछला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फास्ट से। कि रियल नंबर में सबसे पहले हमने कहा कि सर नंबर और डिजिट में डिफरेंस, डिजिट हुए 0 to 9, नंबर हुए काउंटिंग अपनी, उसमें हमने कहा 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। फिर हमने क्या कहा, फिर उसके बाद हमने बनाया हमारे पास कि नेचुरल नंबर में डिवाइड किया, नंबर्स डिवाइड हुए नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 to इनफाइनाइट। फिर हमने कहा होल नंबर कहाँ से कहाँ तक आए कि जब 0 को इंक्लूड कर दिया नेचुरल नंबर में तो वो अपने पास क्या आ गए, होल नंबर आ गए। फिर अपने पास हमने कहा कि सर प्लस माइनस के नंबर भी तो हो सकते हैं, तो हमने कहा कि सर प्लस माइनस के नंबर करने के लिए हमने क्या किया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड न्यूट्रल इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स, और उसमें क्या आ गया, 0 न्यूट्रल इंटीजर। फिर हमने पढ़ा था रियल नंबर। रियल नंबर में हमने कहा कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हमने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में। फर्स्ट हमने लिखा था रेशनल नंबर, सेकंड जो हमने लिखा वो था अपने पास इरेशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी इसकी कि अगर हम रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इन इरेशनल नंबर वी कांट राइट इन p/q फॉर्म बिकॉज इरेशनल नंबर आर रिटन इन द स्क्वायर रूट और अनरूट फॉर्म। कि जो भी इरेशनल नंबर होंगे वो अनरूट या फिर स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखे होते हैं। हमने फिर यहाँ पे एक नोट लगा के लिखा था जो लास्ट था कि अगर अनरूट में if any perfect square number comes into square root or unroot, it's become number or we can say integers। या तो वो नंबर आ जाएंगे और नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किस में कन्वर्ट हो गए, तो फिर ये नंबर काउंट हो गए रेशनल नंबर में। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इससे आगे स्टार्ट करें, तो इससे आगे रेशनल और इरेशनल को डिवाइड करते हैं। तो जैसे p/q फॉर्म जो अपने पास चल रही थी, तो p/q फॉर्म को डिवाइड भी तो कर सकते हैं। तो जो आता है डिवाइड करने पे क्या आएगा कि डिवाइड करने पर डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। पॉइंट फॉर्म जो आती है अपने पास, तो पॉइंट फॉर्म में आती है, तो हमने कहा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में क्या होता है भाई। अगर हमारे पास p/q फॉर्म है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। अगर p/q फॉर्म को जैसे ही डिवाइड करेंगे या तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। तब हमने यहाँ पे कहा कि डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। डेसिमल एक्सपेंशन में कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक में तो हमने कहा इसको टर्मिनेटिंग, एक हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हुआ कि अगर हम कभी भी डिवाइड करते हैं और डिवाइड कंप्लीट चला गया, चाहे वो डेसिमल के बाद जाए या डेसिमल से पहले ही चला जाए, तो अगर डिवाइड कंप्लीट चला गया तो वो क्या होती है, फॉर्म टर्मिनेट होते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, इसके एग्जाम्पल हमारे पास होंगे। जैसे हमने कहा 10 / 2 इज इक्वल टू 5। भाई 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा अपने पास, 5, टर्मिनेट हो गया। अगर हमने कहा 1 / 2 तो हमने कहा 0.5, तो ये भी टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब अगर हम ध्यान दें तो अगर ये डिवाइड कंप्लीट हो रहा है पॉइंट के बाद हो तो ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो ये किस में काउंट होता है, ये काउंट होता है एक रेशनल नंबर में। अगर नंबर टर्मिनेट हो रहा है, डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, तो वो काउंट होगा किस में, रेशनल नंबर में। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में हम ये कहते हैं, अब नॉन टर्मिनेट का मतलब कि डिवाइड कंटिन्यू चलता जाएगा। अगर डिवाइड चलता जाएगा तो यहाँ पे 2 कंडीशन आती है
यहाँ पे फिर से हमारे पास कितनी कंडीशन आती हैं, 2 कंडीशन आती हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। तो नॉन टर्मिनेटिंग को 2 कंडीशन में डिवाइड किया कि जब भी हम डिवाइड दिया, जैसे हमने डिवाइड दिया तो 10 डिवाइड बाई 3, ये टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन जब हम इसको डिवाइड देते हैं तो 3.333 कंटिन्यू एक ही डिजिट आ रहा है, वो क्या है 3, तो वो एक सेम डिजिट रिपीट हो रहा है। या फिर हम जैसे किसी और में डिवाइड दें, कोई सेम डिजिट नहीं होगा। तब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा रिपीटिंग, जिसको बुक में क्या कहते हैं, रिक्यूरिंग। भाई बुक में रिक्यूरिंग है, लेकिन हमने उसको क्या कह दिया, रिपीटिंग। एक हमने क्या कहा इसको, दूसरी कंडीशन आई हमारे पास नॉन रिपीटिंग। अब इनके नाम से मतलब पता चल रहा है अपने पास कि रिपीटिंग में हम क्या कहेंगे, इफ एनी डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट, इफ एनी डिजिट्स और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन, कि कोई भी जो डिजिट है या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट है वो रिपीट होते हैं बार बार। वो डिजिट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर वो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे हमने एग्जांपल अभी लिया था कि 10 में जब हम 3 का डिवाइड देते हैं तो आता है 3.333, कंटिन्यू चलता जाता है। तो अब इसी को हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग, कि कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट अगर बार बार रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे इसमें आपके बुक का क्वेश्चन ही है, बुक में एक दे रखा है कि 0.123456789 और इसके ऊपर लगा रखा है बार। बार का मतलब वो डिजिट बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रही है। ये ग्रुप ऑफ डिजिट है कि 1 to लेके 9 तक, 1 to 9 दिस ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन, इट मीन्स वी डिनोट बाई बार। अब हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, बार से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये सभी डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। और एग्जाम्पल है इसका, जैसे हमने कहा था कि 10 में डिवाइड दिया हमने 3 का, तब भी अपने पास क्या आया था 3.333, कंटिन्यू सिर्फ यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। और एग्जाम्पल है, इसमें हमने कहा 0.01010101, यहाँ पे 2 डिजिट का ग्रुप है, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब ये कंडीशन आती है कि कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको किस में काउंट करते हैं, हम इसको भी जो काउंट करेंगे, इसको भी हम जो काउंट करेंगे वो किस में करेंगे, रेशनल नंबर में काउंट करेंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, रेशनल नंबर। फिर से ये अपने पास क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद अब आता है अपने पास नॉन रिपीटिंग। फिर से अपने पास क्या आता है, नॉन रिपीटिंग आता है। तो नॉन रिपीटिंग में क्या कहेंगे, इसकी अगर अपन डेफिनेशन लिखें तो हम लिखेंगे इसमें, इफ डिजिट्स does not repeat, if digit does not repeat, then it is known as non repeating। अगर डिजिट है या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें हमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, इसका जो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल आता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, वो ये आता है 0.01001 0001 0001 सोन। अब इसमें हमने क्या कहा कि इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो एक तो 01 है, एक 001 है, एक 0001 है, 00001 है। तो इसमें डिजिट जो है वो तो 0101 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो ग्रुप हैं
यहाँ पे ये भी लिख देते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट। जो डिजिट्स का ग्रुप है वो सेम नहीं है। यहाँ पे 01 था, फिर 001 आ गया, फिर 000 आ गया, फिर 4 टाइम्स 0 और 1 आ गया। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस केस में जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म आ गए अपने पास, तो हम इसको जो डिनोट करेंगे, इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है। अब अपने पास हमने जो आज पढ़ा अभी तक, वो हमने ये पढ़ा कि रेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर को आगे हमने डिफाइन किया कि अगर हमारे पास ये फॉर्म कौन सी आती है कि डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं अपन, तो डेसिमल एक्सपेंशन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट हो गया टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सा ये एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यूज में कभी पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इस टर्मिनेटिंग की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि यहाँ पे डैश डैश नहीं आता, ठीक है। और जब नॉन टर्मिनेट होगा तो उसमें सबसे मेन चीज है ये डैश। ये क्वेश्चन एक नंबर का फर्क डाल सकता है अपने में कि ये यहाँ पे सिर्फ टर्मिनेटिंग में डैश डैश के साइन नहीं आएगा और यहाँ पे ये डैश डैश कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर डिवाइड कंप्लीट नहीं है तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमने दो केस कहा, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, जिसको ये भी कहा कि अगर बुक में नाम आए रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में हमने क्या कहा कि सर अगर रिपीटिंग में कोई डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट सेम नंबर सेम डिजिट्स का वो ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब तो वो क्या होगा, नंबर रिपीटिंग होगा। और अगर वो रिपीटिंग है तो वो कौन से नंबर है, रेशनल नंबर है। और नॉन रिपीटिंग में हमने क्या कहा कि अगर वो डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट डज नॉट रिपीट, वो बार बार रिपीट नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। जैसे हमने सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका 0.01 001 001 00001। यहाँ पे जीरो कंटिन्यू बढ़ रहा था, पहले यहाँ पे 0 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो वो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। और एग्जांपल है इसके 0.1234 0.123 4 5 1 2 3 5 6। अब यहाँ पे आप क्या कहोगे, सर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, तो ये तो आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ नए डिजिट भी है। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे हमने कहा ये 6 लिखा तो ये यहाँ पे 6 आ गया, तो ये नए नंबर आ गए। तो लेकिन जबकि हमारे पास क्या था कि रिपीटिंग में कोई भी डिजिट सेम नया नहीं आता, वही डिजिट बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे तो 0 नए आते चले गए, यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया, तो ये कौन से नंबर हो गए, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग किस में लाई करते हैं, इरेशनल नंबर में लाई करते हैं। तो हमने यही कहा कि अगर आप किसी को रेशनल और इरेशनल में कंफ्यूजन है तो सिंपल से आपको दो बात याद रखनी है। वो दो बात कौन सी है, हमेशा माइंड में याद रखना कि अगर तुम इसको ध्यान से देखो सॉरी, अगर तुम कल की क्लास और आज की क्लास को ध्यान से देखो तो हमने सिर्फ दो बार ही ऐसा केस है जब हमने कहा कि वो इरेशनल है, बाकी सभी नंबर रेशनल हैं। वो दो केस कौन से हैं कि एक तो अंडर रूट में लिखा हुआ, स्क्वायर रूट में लिखा हुआ, और स्क्वायर रूट में क्या है, स्क्वायर रूट में भी हमने एक कंडीशन डाल दी। स्क्वायर रूट में भी ये कहा कि अगर अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो क्या होंगे, वो नंबर रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो इरेशनल नंबर कब होगा कि जब तो एक तो हमारे पास अंडर रूट में नंबर हो, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 अंडर रूट 11। अगर अंडर रूट में नंबर है तो इरेशनल है। एक हमने क्या कहा, इरेशनल कब होंगे, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो रहे और ना ही वो नंबर रिपीट हो रहे, तब वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो यहाँ तक अपने पास रियल नंबर आ गया। एक इसके साथ एक पॉइंट और लेते हैं, अगर नंबर रियल है तो इमेजिनरी नंबर भी होने चाहिए भाई, अगर कोई वास्तविक है तो काल्पनिक भी तो होने चाहिए। तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसका यूज होता है। इसका यूज होगा आपका 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर में हमें जीरोस और रूट्स के बारे में बताना होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, तो उसमें हमें काम में लेना होगा इमेजिनरी नंबर। इसमें हमें काम में लेना होगा इमेजिनरी नंबर।
इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर सर वो होते हैं कि अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए, अंडर रूट में क्या आए, माइनस आ जाए, तो जैसे अंडर रूट -2, -3, -5, -7, अगर ये अंडर रूट में आ रहे हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। और इमेजिनरी नंबर होंगे तो जैसे हम उसको आगे कहेंगे कि नो रियल रूट्स, नो, तो ये बात ध्यान रखना, अंडर रूट में अगर माइनस आ रहे हैं तो हम उनको क्या कहेंगे? हमेशा इमेजिनरी नंबर। इससे आगे अपन कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। 16 मिनट की हो गई है। अरे यार।